नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव, ग्रहों और नक्षत्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सूर्यदेव पिछले एक महीने से अपनी उच्च राशि मेष में भ्रमण कर रहे थे, जो 14 मई 2024 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से मौजूद हैं और 20 मई 2024 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपनी ही राशि वृषभ में पहुंच जाएंगे। 3 ग्रहों की युति और उसके 2 दिन बाद युवराज बुध भी उसी राशि वृषभ राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो आने वाले समय में शुरुआत के 6 से 7 दिन देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की युति रहेगी और उसके बाद के समय में 4 ग्रहों की युति वृषभ राशि के अंदर बन जाएगी, जहां देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, दैत्यगुरु शुक्राचार्य और युवराज बुध सारे ग्रह सूर्यदेव के आसपास मौजूद रहेंगे और सभी अस्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि जैसा कि विदित है सूर्यदेव के जितना नजदीक कोई ग्रह होता है वो अस्तता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो मई और जून के महीने में कोई विवाह मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य दोनों ही अस्त स्थिति में हैं। तो जब ये 2 ग्रह अस्त स्थिति में हो जाते हैं तो विवाह मुहूर्त नहीं बनता है। इसीलिए इन दोनों महीनों में कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं बन रहा है, चाहे वो मकान की ओपनिंग का हो, शादी विवाह का हो, नया कार्य शुरू करने का हो, भूमि पूजन का हो। बहुत रेयर केस में, अति आवश्यक वाली स्थिति में लग्न आधारित कुछ मुहूर्त निकाले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 महीनों में कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। विशेष तौर पे विवाह संबंधित कार्यों का कोई भी मुहूर्त नहीं है। अब क्या प्रभाव देंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करके? देवगुरु के साथ युति बनाकर, देवगुरु के परम मित्र माने जाते हैं सूर्यदेव, और शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उनका वैचारिक मतभेद या मत भिन्नता मानी जाती है। एक दूसरे के प्रति सकारात्मक व्यवहार नहीं माना जाता है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि पर लंबे समय से सूर्यदेव भ्रमण कर रहे थे, वहां से अब द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जहां देवगुरु पहले से हैं। द्वितीय भाव में सूर्यदेव के जाते ही सबसे पहले तो आपकी वाणी में ओजस्विता का भाव उत्पन्न होगा। जहां भी आप बात करेंगे वो लोग जो पब्लिक सर्विस में हैं, या तो पब्लिक सर्वेंट हैं, पॉलिटिक्स में है, या इस तरह के किसी कार्य में है जहां वाणी की बड़ी महत्ता है, चाहे वो कथावाचक हो, उन लोगों के प्रभाव में, उन लोगों की वाणी में वृद्धि अवश्य होगी। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है कि इनकी वाणी में थोड़ा सा अहंकार का पुट हो सकता है। तो अहंकार अगर आपने अपनी वाणी में नहीं रखा तो सब कुछ ठीक रहेगा। धन स्थान पर मौजूद देवगुरु और सूर्यदेव की युति जो है वो धनदायक स्थितियों का निर्माण करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। संतान के साथ में आपके शाब्दिक मतभेद होते हुए से जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव द्वितीय भाव में रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस समय आपकी वाणी में एक ज्ञान का पुट जरूर रहेगा। आप जो भी बात करेंगे तर्क संगत करेंगे और ज्ञान पूर्ण करेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा कौटुंबिक कलह की संभावना यहाँ पर है, लेकिन यह कलह होगा क्यों? ये कलह होगा आपकी वाणी की वजह से। तो अपनी वाणी को जरा संयत रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खान पान के बहुत अवसर इस समय पे उपलब्ध होंगे, लेकिन आपको खान पान में बहुत ही संयम बरतना है। क्योंकि खान पान की वजह से ही आपको शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिनको पहले से मुख संबंधित कोई समस्या चल रही है उन्हें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर बनी हुई है। अपनी आंखों का ख्याल रखें, आंखों में समस्या हो सकती है, आंखों का विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को अगर छोड़ दें तो मेष राशि वालों के लिए लगभग ये जो गोचर है ये अच्छा है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सामान्य राशि वृषभ के बारे में।
अब वृषभ पर ही अयुति बनने जा रही है। देखिए, निसंदेह आपके ओरा में, ओजस्विता में वृद्धि होने वाली है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, आप जहां भी जाएंगे वहां पर लोगों का आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है। माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। इस समय पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, अहंकार वश कोई नकारात्मक निर्णय आप ले सकते हैं, इस बात का विशेष ख्याल यहाँ पर रखें। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आ सकती है, पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा जरूर बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो अगर आप अभी चुनाव का समय भी चल रहा है, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विवाह आदि संबंधों में वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ रहेगी, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। तो अगर बात हो चुकी है तो थोड़ा सा आत्मसंयत रहें, कहीं आपकी कही हुई किसी बात या आपके दिखावे वाले व्यवहार की वजह से बात बिगड़ ना जाए। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेमी के साथ आपको जबरदस्ती का विवाद नहीं करना है। वृषभ राशि वाले के लिए सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक पक्ष भी आपका इस समय पे अच्छा मजबूत बना हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है तो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना है। अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 14 मई के बाद का समय जो है वो हर मामले में अच्छा नजर आ रहा है, चाहे इनकम का मामला हो, प्रसिद्धि का मामला हो, कार्य क्षेत्र में उन्नति का मामला हो। तो वृषभ राशि वाले इस समय का सदुपयोग करें, अहंकार से बचने की कोशिश करें। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में सूर्यदेव का यह गोचर होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपके कहाँ के स्वामी होकर के सूर्यदेव जा रहे हैं तो तृतीय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले यात्राएं अत्यधिक होने वाली है, आप अत्यधिक यात्राएं करेंगे, यात्राओं पर आपका खर्च बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शत्रु आपके शांत रहेंगे, कोई भी आपसे इस समय मुकाबला करना नहीं चाहेगा, लेकिन आपको ख्याल किस बात का रखना है, खर्च पर नियंत्रण रखना है। वो लोग जो शेयर सट्टे के काम से जुड़े हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट जरा सावधानी से करें, क्योंकि आने वाले समय में बुध और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी वहीं पहुंचने वाले हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पहुंचना वहां पर अत्यंत शुभ है, लेकिन समस्या ये है कि सूर्यदेव के नजदीक होने के कारण शुक्रदेव वहां अस्त होने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करें। हालांकि लाभ की संभावना फिर भी आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि तृतीयेश होकर व्यय में बैठे हैं। तो व्यर्थ का पराक्रम ना दिखाएं, दिखावे से बचने की कोशिश करें। लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, लेकिन यात्राओं में खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करें। हालांकि आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यात्राएं तो आपकी निश्चित रूप से होना ही है। स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखें, ज्वर बुखार से पीड़ित आप हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान थोड़ा सा संयमित व्यवहार रखें, लोगों के साथ उलझे नहीं। हालांकि शत्रुओं पर इस समय आप प्रबल रूप से हावी रहेंगे, लेकिन यात्राएं आपकी बहुत अत्यधिक यात्राओं की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यात्राओं से खर्च बढ़ सकता है, उस पर नियंत्रण रखें। छोटे भाई के साथ विवाद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस मामले में थोड़ा सा संयम रखने का प्रयास करें। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, 12 राशियों में कर्क एक ऐसी राशि है जिसके लिए प्रबल लाभ की संभावनाओं को लेकर यहाँ पर सूर्यदेव आ रहे हैं। लाभ स्थान पर रहेंगे, गुरुदेव के साथ युति में। और कैसे रहेंगे तो धन भाव के स्वामी होकर लाभ में रहेंगे। अत्यंत लाभदायक स्थिति कर्क राशि वालों के लिए, स्पेशली जो लोग शेयर सट्टा या सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रबल धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी वालों को
पदोन्नति की, प्राइवेट नौकरी वालों को इंक्रीमेंट की, हर तरीके के लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संतान के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्यथा कर्क राशि वालों के लिए वर्तमान में 12 राशियों में सबसे श्रेष्ठ फल अगर किसी के लिए दे रहे हैं तो वो कर्क राशि वालों के लिए दे रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें भी सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय आपकी वाणी बड़ी जबरदस्त रहेगी, आप अपनी वाणी से अपना काम बना लेंगे। मैं एक लंबे समय तक कर्क राशि वालों के लिए बोलता रहा हूँ कि वाणी पर संयम रखिए, लेकिन इस वक्त मैं ये बात कह रहा हूँ कि कर्क राशि वाले जो भी उनके मन की बात है या जो भी वो कहना चाहते थे या लंबे समय से किसी कार्य को कोई बात करने के लिए रुके हुए थे, तो उस बात को करिए। आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा रहेगा कि जिससे भी आप बात करेंगे वो अभिभूत हो जाएगा, आपका फैन हो जाएगा, और आप जिस किसी कार्य के लिए बात करेंगे उस कार्य के सफलता की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए 12 राशियों में अगर मैं कहूँ मुख्य 3-4 राशियां जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है तो उनमें से एक कर्क राशि है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, लाभ की मात्रा को बढ़ाइए, अहंकार को काबू में रखिए और वाणी का इस्तेमाल करिए, लेकिन जरा सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि के 10वें भाव में यह गोचर होगा। लंबे समय से एक तरह से कहें सिंह राशि वालों के लिए तो जैसे काल रात्रि चल रही थी, अंधकार युक्त समय चल रहा था। ऐसे में सूर्य देव 10वें भाव में आए हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाने। 10वें भाव में सूर्य देव दिग्बली हो जाते हैं और गुरु के साथ में रहने पर अत्यंत बली हो जाते हैं। आने वाले समय में 4 ग्रह और 2 ग्रह और दैत्य गुरु शुक्राचार्य और बुध देव भी यहीं पर आ जाएंगे। अत्यंत लाभ का समय, सिंह राशि वालों को कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगभग आपकी जीत जो है वो निश्चित है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो बड़ी पदोन्नति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका नाम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, धन आगमन बढ़ेगा। आपका ओरा इस समय पे ओजस्वी और आकर्षक हो जाएगा। जो भी आपसे मिलेगा वो आपका फैन हो जाएगा, आपसे अभिभूत हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत लंबे अंतराल के बाद इतनी पॉजिटिव स्थितियां, ग्रह स्थितियां बनने जा रही है। सूर्यदेव का 10वें भाव में गोचर, जो कि आपके राशि स्वामी भी बनते हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी तो उसका भी निदान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भवन, माता, भवन, भूमि से संबंधित लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अगर किसी बीमारी से आप परेशान थे तो उससे भी मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए सफलतादायक समय है इस समय। इसलिए अहंकार और क्रोध से थोड़ा सा बच के रहिएगा, वरना लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। और यह समय क्या है, समय तो बदलता रहता है। लोगों को विरोधी मत बनने दीजिएगा, बल्कि अपने से जोड़ कर रखिए। कई लोग होंगे इस समय पे जो आपके समर्थन में आके खड़े होंगे, और कई लोग होंगे ऐसे जो आपके साथ रहना चाहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बेहतरीन समय। बात करते हैं काल चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये भाग्य भाव में होने जा रहा है। लेकिन स्वामी कहाँ के हैं सूर्यदेव, तो 12वें भाव के स्वामी। तो 12वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो प्रबल लाभ की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो घूमने फिरने के हिसाब से हो, एजुकेशन के हिसाब से हो, आप प्लानिंग कर रहे हैं, पर प्लानिंग अगर सफल नहीं हो पा रही है तो आप प्लानिंग आपकी सफल होने जा रही है। आपको प्रबल अच्छी खासी खुशनुमा यात्रा की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य आपका सहयोगी बना हुआ है, लेकिन व्ययेश होकर के भाग्य में बैठे हैं सूर्यदेव। तो एक बात निश्चित है कि जितने लाभ की कल्पना आप करेंगे शायद उतना लाभ ना मिल पाए। लाभ में कुछ कमी पेशी रह सकती है, लेकिन लाभ होगा, ये बात निश्चित है। यात्राएं इस समय बड़ी चढ़ी रहेगी और यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी रहेंगी। बाद में जब शुक्रदेव और बुधदेव युति कर लेंगे भाग्य भाव के अंदर, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी
खरीदने की संभावना बन रही थी, अगर आप विचार कर रहे थे तो उसके प्राप्त होने की संभावना यहाँ मिल रही है। नया घर लेना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उस सब के लिए श्रेष्ठ समय बना हुआ है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो चांस जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस समय ट्रांसफर लेना लाभदायक सिद्ध होगा। भले शुरू में आपको ऐसा लगे कि यार पता नहीं ये ट्रांसफर लेके मैं कहीं आगे उलझ न जाऊं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए 12 राशियों में तुला राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसे सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि सूर्यदेव कहाँ जा रहे हैं तो अष्टम भाव में जा रहे हैं। हालांकि अष्टमेश का दोष जो है सूर्यदेव को नहीं लगता, लेकिन अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सावधानी क्या जरूरत है, तो स्वास्थ्य संबंधी सावधानी की बहुत जरूरत है। आर्थराइटिस जैसी कोई समस्या आपको हो सकती है, उस मामले में सावधान रहें। लाभ की मात्रा इस समय पे कम रहेगी, बनते कार्यों में रुकावट आएगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी टेंशन की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में विवादास्पद स्थिति आपके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। जरा संयमित तरीके से कार्य करें। कहीं पे धन का इन्वेस्टमेंट करना है तो जरा सोच समझ के धन फंस सकता है इस समय आपका। शादी विवाह से संबंधित कोई बात चल रही थी तो हो सकता है उसके टूटने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। धन का आवागमन होगा, लेकिन बहुत रुक रुक कर होगा। अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है धन संबंधित तो उसके प्लान के सफल होने की संभावना इस समय पे बहुत कम है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुगर पेशेंट, स्किन संबंधित दिक्कत और ज्वर संबंधित दिक्कत, पेट के रोग, कई तरह की बीमारियां इस समय अंतराल के दौरान आपको हो सकती है जो आपका खर्च बढ़ा सकती है। चोट एक्सीडेंट से सावधान रहें, वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि वालों के लिए अत्यंत ही संयमित रहने का समय है ये। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की संभावना यहाँ पर जरूर बनी हुई है, लेकिन हम उसे निश्चित मान करके नहीं चल सकते। वाणी जरूर इस समय आपकी प्रखर रहेगी, वाणी का प्रभाव अच्छा बना रहेगा पूरे समय। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए वृश्चिक राशि के 7वें भाव में सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है। 7वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि पंचमेश हो करके 7वें में रहेंगे सूर्यदेव, तो एक बात तो निश्चित है कि जो लोग सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त होने की यहाँ पर प्रबल संभावना है। अगर आप प्रतीक्षारत थे, सरकारी मान लो आपने एग्जाम दी हुई थी और उसका रिजल्ट आने वाला था, या नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो नौकरी लगने की आपकी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। जो लोग पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच में विवाद या मन मुटाव की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, उससे जरा सावधान रहें। वैसे केंद्र के स्वामी होकर सूर्यदेव केंद्र में मौजूद, आपके प्रभाव में तो निश्चित रूप से वृद्धि करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व जरूर बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इंक्रीमेंट मिल सकता है। कार्य क्षेत्र और धन लाभ के मामले में सूर्य का गोचर अच्छा बना हुआ है, लेकिन निजी जीवन, पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ा सा दिक्कत वाला है, और पार्टनरशिप के कारोबारियों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, अगर आपका अकेले स्वयं का व्यापार है तो उसमें बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा दाम्पत्य और पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, लेकिन बाकी हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। अब धनु राशि के 6ठे भाव में यह गोचर होने जा रहा है। देखिए 6ठे भाव में सूर्यदेव जो होते हैं उनका प्रभाव बड़ा प्रबल होता है, क्योंकि शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं यहाँ पर बैठकर। तो सीधी सी बात है, वो लोग जो इस समय पॉलिटिशियन हैं, चुनाव आदि लड़ना चाहते हैं, उनके लिए विजय की संभावना बनी हुई है।
शत्रु इस वक्त आपके शांत रहेंगे। स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी लोग जो हैं उनके लिए बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। धनु राशि वाले खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हों, फुटबॉल के हों, किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अगर आप हैं तो वहाँ आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश यात्राओं की संभावना इस समय यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्ज लेन देन में अगर आप फंसे हुए थे तो उसके मुक्ति की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से बनी हुई है। कर्ज मुक्ति की पूरी संभावना है। अगर आप लोन लेना चाहते थे तो लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इस बात की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। भाग्येश होकर के सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम किसी के भरोसे मत करिएगा। किसी पे भरोसे आपने काम छोड़ दिया अगर तो दिक्कत हो सकती है, अन्यथा धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर नकारात्मक नहीं है, बहुत सारी सकारात्मकता लिए हुए है। मांसाहार मदिरा पान से अगर आप बच के रहे, अगर आप उससे आपने संयम बरत लिया तो आपको इस वक्त कोई नहीं रोक सकता। अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, मकर राशि के लिए पंचम भाव में यह योग बनने जा रहा है। सूर्यदेव पंचम भाव के कारक माने जाते हैं। निश्चित रूप से इस समय आपकी बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी, बहुत त्वरित निर्णय आप इस समय पे लेंगे। हालांकि थोड़ा सा इनकम के मामले में यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि लाभ हाउस को यहाँ से देखेंगे बैठ करके, और अष्टमेश होकर के पंचम में है। तो आपकी इच्छा मंत्रों को जानने की, रहस्यमय विद्याओं को जानने की ऐसी इच्छा होगी। अगर आप कोई सिद्धि या साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ा श्रेष्ठ समय बना हुआ है। साधना इस समय आपकी सफल हो सकती है। पंचम भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी से संतान के साथ, संतान की वजह से थोड़ा सा तनाव में आप रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कारण हो या अन्य कोई संतान के व्यवहार के कारण आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। यहाँ पर मैं मकर राशि की गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान कर देना चाहता हूँ कि उनके गर्भपात की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, तो जरा सा सावधान रहे, संयम से काम ले, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, ज़्यादा धूप में सूर्यदेव की मौजूदगी में घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें तो ही गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर है। बाकी मकर राशि वालों के लिए बुद्धि स्थान पर 4 ग्रह का इकट्ठा होना इस बात की सूचना दे रहा है कि धन का आवागमन एक से अधिक स्थान से होगा, लेकिन होगा सब रुक रुक के, ठहर ठहर के होगा। अष्टमेश होकर के सूर्यदेव पंचम में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई नई उपलब्धि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्राप्त होती हुई, अचानक से कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए, इस बात की संभावना बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए, कुंभ राशि पर 7.5 का मध्य ढैया, ऐसे में सप्तमेश होकर के सूर्यदेव चौथे भाव में आएंगे। देखिए, चौथे भाव में सूर्यदेव बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन गुरु के साथ युति के कारण कहीं ना कहीं भवन और भूमि का लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय हो सकता है जिससे दिक्कत हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। भूमि या प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ की संभावना यहाँ पर जरूर बनी हुई है। केंद्र के स्वामी होकर के सूर्यदेव केंद्र में मौजूद हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व जरूर बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर दिलवाएंगे, लेकिन कहीं कोई धोखा, कोई चीटिंग आपके साथ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई बड़ा सौदा, प्रॉपर्टी डील, इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें सावधान रहें। शादी विवाह से संबंधित योग जो है इस समय बहुत कमज़ोर बन रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, इस वजह से इस मामले में जल्दबाजी ना करें। वैसे भी इन 2 महीनों में शादी विवाह का कोई मुहूर्त है भी नहीं, तो इस मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, जरा संयम से काम लें। प्रेम संबंधों में खटराग की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि कुछ मामलों में जहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ कुछ मामलों में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो थोड़ा सावधानी से ही काम लें। बात करते हैं काल चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि के लिए 7.5 का प्रथम ढैया चल रहा है। ऐसे में सूर्यदेव जो तृतीय भाव में गोचर करने आ रहे हैं, वृषभ राशि में गुरु के साथ युति में। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एथलीट हैं, उनके लिए बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। पराक्रम इस समय आपका बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा। इस दौरान आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश यात्रा के भी अगर आप इच्छुक हैं तो इस दौरान कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए खुशनुमा रहेगी। तृतीय भाव में गोचर कर रहे सूर्यदेव
आपके शत्रुओं का दमन करने वाले साबित होंगे। आप अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से अपने शत्रुओं का दमन करने में सक्षम होंगे। कर्ज मुक्ति की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं रोग अगर आपको लंबे समय से कोई परेशान कर रहा था तो उससे भी मुक्त होने की संभावना यहाँ पर मीन राशि वालों को दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 7.5 के प्रथम ढैया के इस समय में सूर्यदेव का ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को लेकर आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परेशानियों से लड़ने की आपकी क्षमता, संघर्ष क्षमता का विकास इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था 12 राशियों पर ग्रहों के राजा सूर्य देव के गोचर का, वृषभ राशि में गोचर का प्रभाव। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। जय मां शारदा।